हेलो फ्रेंड्स। अगर आपके साथ भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है और आप नहीं जानते कि कहाँ पे कंप्लेन करें और कैसे उसका स्टेटस चेक करें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आपको इजी वे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि कैसे साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड की कंप्लेन की जाती है और कैसे उसका स्टेटस चेक किया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको साइबर अवेयरनेस से संबंधित हर एक प्रकार की वीडियोज़ अपलोड की जाती है, जिससे आपकी साइबर सिक्योरिटी बेहतर बन सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कंप्लेन करना सिखाऊंगा मैं। तो कंप्लेन करने के लिए आपको गूगल ऐप ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस पर आप सर्च करोगे एनसीआरपी। एनसीआरपी पोर्टल लिखा हुआ आएगा। हम सर्च करते हैं एनसीआरपी। नीचे की तरफ एनसीआरपी हमने लिखा है तो नीचे की तरफ एनसीआरपी पोर्टल दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखाई देगा फिलिंग ए कंप्लेन ऑन साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे हम। नीचे स्क्रॉल करने के बाद फाइल ए कंप्लेन का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। फाइल ए कंप्लेन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाई दे रही है, इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। रीड करने के बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आई एक्सेप्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपकी लॉगिन आईडी यहाँ पे पूछेगा आपसे और मोबाइल नंबर पूछेगा। वहाँ पे गेट ओटीपी के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, वो यहाँ पे आप डालोगे। उसके बाद कैप्चर इंटर करके सबमिट करोगे तो आपकी आईडी खुल जाएगी। लेकिन अगर अभी तक आपने साइबर की आईडी नहीं बनाई हुई है तो ऊपर की तरफ आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्रिएट ए यूज़र आईडी या फिर क्लिक हर टू न्यू यूज़र। अगर आप न्यू यूज़र हो, यहाँ पे पहली बार विजिट कर रहे हो एनसीआरपी पे, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देखोगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जिसमें सेलेक्ट स्टेट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपका जो भी स्टेट है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जो भी है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी के लिए पूछेगा आपसे। आपके जो फ़ोन नंबर है उसके बारे में आपको आपकी जो डिटेल्स है वो लेंगे। और उसके बाद में गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ओटीपी आएंगे आपके अकाउंट में, कैप्चर डालोगे, सबमिट करोगे तो आपकी पर्टिकुलर आईडी बन जाएगी, जो आपके टेक्स्ट मैसेज में आ जाएगी फ़ोन पे। फ़ोन के टेक्स्ट मैसेज में ये ऑटोमेटिकली भेज देते हैं। तो वहाँ से आपकी यूज़र आईडी बन जाएगी। यूज़र आईडी बनने के बाद यहाँ पे यूज़र आईडी इंटर करनी है, मोबाइल नंबर इंटर करने हैं, वो का वो प्रोसेस पूरा है। हमारे पास है तो हमने इंटर करके ये वाली खोल ली है। मेरी अब यहाँ पे यूज़र आईडी खुल गई है। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करूँगा तो कैटेगरी ऑफ कंप्लेन, किस कैटेगरी की कंप्लेन है, यानी कि आपके फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, हैकिंग डैमेज हुआ है, या फिर ऑनलाइन ट्रैफिकिंग का है मामला, गबलिंग या बेटिंग का है, रैनसमवेयर का है, क्रिप्टो करेंसी का है। यहाँ पे हर एक प्रकार का ऑप्शन दिया हुआ है। जिस भी प्रकार का आपके साथ फ्रॉड हुआ है या फिर जिस भी प्रकार का आपके साथ क्राइम हुआ है, उससे रिलेटेड हर एक प्रकार की कंप्लेन यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं ऑनलाइन साइबर ट्रैफिकिंग आ रहा है और गबलिंग और बेटिंग आ रहा है। नीचे की तरफ रैनसमवेयर के ऑप्शन आ रहा है। क्रिप्टो करेंसी से संबंधित अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ तो वो आ रहा है आपके पास में। यहाँ पे रैनसमवेयर आ गया। क्रिप्टो करेंसी का ऑप्शन आ रहा है। क्रिप्टो करेंसी के बाद में आपके पास यहाँ पे साइबर टेररिज्म आ रहा है और एनी अदर साइबर क्राइम, यानी कि और भी अगर कोई भी साइबर क्राइम हुआ है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करके आप उसकी भी कंप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे साथ ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सब कैटेगरी ऑफ कंप्लेन दिखाई दे रही है नीचे की तरफ आपको। तो इसको हम ओपन करेंगे और उसके बाद आपकी जितनी भी कैटेगरी है, यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हुआ हो, आधार कार्ड से हुआ हो, बिजनेस मेल के थ्रू हुआ हो, जिस भी प्रकार का हुआ हो, जैसे यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मैं हर एक को अंडरलाइन कर करके आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन हैं। जैसे डीमैट डिपॉजिटरी फ्रॉड हो गया, ई वॉलेट रिलेटेड फ्रॉड हो गया, और जो फ्रॉड कॉल्स आते हैं अपने फ़ोन पे उनसे रिलेटेड कोई भी फ्रॉड हो गया तो उनके बारे में भी आप कंप्लेन कर सकते हो यहाँ पे। जैसे कोई भी फ़ोन आ रहा है आपके पास और उसके थ्रू आपके आपके आपका आपके साथ में कोई भी फ्रॉड हुआ है तो उसकी कंप्लेन कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड हो गया, यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड हो गया, तो ये सारी कैटेगरी आती है। अपना यहाँ पे यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड हुआ है तो इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे शो हो जाएगा यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड। ओके, इसको हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हैव यू लॉस्ट मनी, यानी कि आपके पैसों का नुकसान हुआ है।
तो यहाँ पे अगर अपने बैंक अकाउंट से पैसे कटे हैं और एक्चुअल में अपने पैसों का नुकसान हुआ है तो यहाँ पे यस का ऑप्शन कर देंगे हम। यस सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। यस सेलेक्ट करने के बाद में बैंक अकाउंट के बारे में पूछेगा कि किस बैंक में अकाउंट है, तो AB बैंक कर लिया है हमने यहाँ पे, जस्ट फॉर आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पे गेटवे का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि जिस भी ऐप का आपने यूज़ किया है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल पूछ रहा है। जैसे अमेज़ोन पे हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, बजाज फाइनेंस का हो गया। और नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करोगे तो अपना यहाँ पे ऑलमोस्ट जो फ्रॉड होते हैं वो फ़ोन पे के थ्रू हो रहे हैं आजकल। गूगल पे का ऑप्शन हो गया ऊपर, फ़ोन पे का ऑप्शन हो गया, मोबीक्विक का ऑप्शन हो गया, हर एक प्रकार का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पेटीएम का ऑप्शन हो गया। हम यहाँ पे हमारे साथ फ़ोन पे से हुआ है फ्रॉड, तो हम फ़ोन पे का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम फ़ोन पे का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। फ़ोन पे का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर पूछेगा, यानी कि आपका फ़ोन पे जिस भी अकाउंट से लिंक है वो अकाउंट नंबर डालने हैं जिससे आपके एक्चुअल में पैसे कटे हैं वो। तो हम यहाँ पे अकाउंट नंबर इंटर कर लेंगे। यहाँ पे अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद में आपको UTR नंबर या ट्रांजैक्शन आईडी पूछ रहा है। आप अगर फ़ोन पे यूज़ करते हो तो उसमें UTR नंबर आते हैं, अगर पेटीएम यूज़ करते हो तो उसमें रेफरेंस नंबर करके आते हैं, और अगर गूगल पे यूज़ करते हो तो उसमें ट्रांजैक्शन आईडी करके आते हैं। ये सारे ऑप्शन मैंने बता दिया फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल पे का, तो इसमें आप चेक कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको अमाउंट दिखाई दे रहा है, जितने का भी आपके नुकसान हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, जो भी पर ट्रांजैक्शन के ऊपर होता है, यानी कि आपके 5 बार में जैसे आपने 5-5 हज़ार किया तो 5 बार आपको डिटेल बननी पड़ेगी इसकी। उसका भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए। इसका हमने कर लिया, और उसके बाद ट्रांजैक्शन किस डेट को किया था वो डेट आ गई, और यहाँ पे हॉर्स आ गया, आवर्स, जो भी टाइम है वो आ जाएगा यहाँ पे। जैसे कि हमारे साथ जो फ्रॉड हुआ था वो 5:05 पे हुआ था, तो हमने 5:05 PM यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको रेफरेंस नंबर पूछ रहा है। जैसे फ़ोन पे आप यूज़ कर रहे हो तो फ़ोन पे के रेफरेंस नंबर आते हैं, उसमें UTR नंबर अलग आते हैं, रेफरेंस नंबर आते हैं अलग आते हैं, दोनों आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे रेड डॉट का ऑप्शन नहीं है तो मैं यहाँ पे रेफरेंस नंबर मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो कर सकते हो। और आप सेव पर क्लिक करोगे और आपकी ये सारी ट्रांजेक्शन की डिटेल नीचे शो हो जाएगी एक लाइन में, कंप्लेन के रूप में आपकी सारी ट्रांजेक्शन की डिटेल शो हो जाएगी। डू यू हैव सस्पेक्ट अकाउंट डिटेल्स, अगर आपके पास सस्पेक्ट की अकाउंट डिटेल है तो आपको यश करके, और जितनी भी अकाउंट की डिटेल है, आपके पास अकाउंट नंबर है, जो भी चीज़ें जो मतलब ट्रांजैक्शन आईडी है, सारी चीज़ें यहाँ पे बननी होती है। जैसे यहाँ पे मैंने यश के ऑप्शन पे क्लिक किया है, यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र आ रहा है तो हम यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये दूसरे के बैंक के अकाउंट में हमने किए हैं। तो बैंक सेलेक्ट करने के बाद वो का वो प्रोसेस है पूरा। जैसे अमाउंट आ जाएगा, ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी, डेट और टाइम आ जाएगा, और सेव करना है आपको। अगर सस्पेक्ट का अकाउंट डिटेल है अगर आपके पास में, तो अगर सस्पेक्ट की अकाउंट डिटेल है तो यहाँ पे बैंक आ गया। कौन से बैंक में अकाउंट है वो आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे हम यहाँ पे सारे बैंकों के नाम है, तो ये चेक कर लेना है आपको। वॉलेट किससे हुआ तो बैंक से हुआ, तो बैंक सेलेक्ट कर लेना है। अकाउंट नंबर आ जाएंगे यहाँ पे आगे वाले के, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी सेम आएगी। जैसे जो ट्रांजैक्शन आईडी आपने पहले भरी थी, आपने जो ट्रांजैक्शन किया था उस समय जो ट्रांजैक्शन आईडी भरी थी उसी को कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ऊपर आपने जो ट्रांजैक्शन आईडी भरी थी ना, तो हर एक ट्रांजैक्शन की एक ही ट्रांजैक्शन आईडी होती है, दोनों की अलग अलग नहीं होती, दोनों की एक ही ट्रांजैक्शन आईडी होती है। तो यहाँ से हमने कॉपी कर ली है इसको, और नीचे की तरफ कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे अब पेस्ट कर लेंगे इस जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो। सिर्फ अकाउंट नंबर अलग होंगे, बैंक की ब्रांच अलग हो सकती है, लेकिन ट्रांजैक्शन आईडी और अमाउंट सेम ही रहेगा, क्योंकि आपने सेंड किया है तो ट्रांजैक्शन आईडी हर एक ट्रांजैक्शन की एक ही बनती है, और अमाउंट भी आपने जितना सेंड किया उतना ही होगा। तो यहाँ पे अमाउंट और ट्रांजैक्शन आईडी सेम आपको भर के, डेट और टाइम भी सेम फिल करके आपको ऐड मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ताकि ये सेव हो जाएगा। उसके बाद में जैसे हम यहाँ पे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे एक बार, यहाँ पे हमारे पास सस्पेक्ट के अकाउंट डिटेल नहीं है आपको दिखाने के लिए, ये जस्ट ये हमने हम लोग करा था इसीलिए, बाकी हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने नो के ऑप्शन पे क्लिक कर लिया। और नीचे की तरह स्क्रॉल करोगे तो ये आपको टाइम पूछेगा, जो इंसिडेंट हुआ है उसका टाइम और डेट पूछ रहा है, तो ये आपको फुलफिल करना है। अप्रोक्सीमेटली डेट एंड टाइम ऑफ इंसिडेंट, यानी कि जो भी इंसिडेंट हुआ है उसका डेट और टाइम पूछ रहा है, तो यहाँ पे वो फुलफिल करना है आपके। जो आप ट्रांजेक्शन पे उसमें आप चेक कर ही सकते हैं, जो भी आपका ट्रांजेक्शन हुआ है उसका टाइम और डेट है कि इसमें फुलफिल कर सकते हो आप। तो हम यहाँ पे ये चीज़ कर लेंगे।
यहाँ पे 9:33 का हमने करा है यहाँ पे। और उसके बाद में इज़ देयर एनी डिले इन रिपोर्टिंग, इज़ देयर एनी डिले इन रिपोर्टिंग, इसके ऊपर इसमें आप क्लिक करोगे तो आपको रीज़न पूछेगा कि ये कंप्लेन कराने में इतनी देरी क्यों हुई। तो आपको यहाँ पे रीज़न डालना है। जैसे मैं यहाँ पे डाल दूंगा आई डोंट नो, यानी कि मेरे को पता नहीं था, उसकी वजह से मैंने इतनी लेट रिपोर्टिंग करवाई है। तो उसका यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद ये आ रहा है यहाँ पे वेयर डिड द इंसिडेंट ओक्योर, यानी कि आपका फ़ोन व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसके थ्रू, ये कौन सा प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व है इसमें, तो वो आपको डालना है। जैसे कि कोई टेलीग्राम पे आपको फंसा रहा है, कोई व्हाट्सएप के ऊपर लिंक शेयर करके फंसा रहा है, या फिर दूसरे मतलब तरीकों से कैसे भी फंसा रहा है, तो वो सारे प्लेटफॉर्म के नाम यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। तो उस प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करके आपको करना है। हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू हुआ था ये फ्रॉड, तो व्हाट्सएप का डाल देंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे नीचे अब पूछेगा सस्पेक्ट व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पे सस्पेक्ट के मोबाइल नंबर डालने हैं। जैसे जिसने आपके व्हाट्सएप से वो किया है तो उसके व्हाट्सएप के नंबर आ जाएंगे। अगर इंस्टाग्राम से किया होगा तो इंस्टाग्राम की आईडी आ जाएगी, और फेसबुक से किया है तो फेसबुक की आईडी आ जाएगी। यानी कि जिस भी मतलब प्लेटफॉर्म से किया है उसकी आईडी या नंबर आ जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको एक एविडेंस अपलोड करना पड़ेगा, जो कि हमने ऑलरेडी कर रखा है पहले से। यहाँ पे आपको एविडेंस अपलोड करना है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम यहाँ से कोई भी फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे और उसमें अपलोड कर लेंगे, जस्ट लाइक आपको दिखाने के लिए। इसको अपलोड कर दिया हमने। उसके बाद प्लीज़ प्रोवाइड एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस इंसिडेंट, तो इस इंसिडेंट के बारे में 200 शब्दों में, मिनिमम 200 शब्दों में आपको इस इंसिडेंट के बारे में लिखना है, पूरा विवरण, कि आपके साथ कैसे फ्रॉड हुआ था, आपको कैसे उसने फंसाया था। व्हाट्सएप पर पहले लिंक शेयर करी थी, उसके ऊपर क्लिक करवाया था, उसके बाद पैसों की डिमांड करी थी, वो सारा शुरू से लगा के आखिरी तक का पूरा आपको मेंशन करना है। यहाँ पे मिनिमम 200 शब्दों में तो होना ही चाहिए ये मेंशन। यहाँ पे हम फास्टली मेंशन कर देंगे। एंड मेंशन करने के बाद सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको ये लोड होती हुई दिखाई दे रही होगी, और क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे, ये सस्पेक्ट के बारे में पूछ रहा है। अगर आपके पास सस्पेक्ट की कोई भी एडिशनल डिटेल्स है तो यहाँ पे आप रीड करके उसको फुलफिल कर सकते हो इजीली। प्लीज़ डू नॉट शेयर एनी मोबाइल नंबर सस्पेक्ट, जो भी सस्पेक्ट के फ़ोन नंबर है, आईडी वाईडी है, वो यहाँ पे आपको पूछ रहा है। सस्पेक्ट का नेम आ गया, यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, और आईडी नंबर के बारे में पूछ रहा है कि कोई भी आईडी नंबर हो तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे सस्पेक्ट की जो फोटोग्राफ है वो अपलोड करने के बारे में पूछ रहा है कि सस्पेक्ट की फ़ोटोग्राफ हो तो वो अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास सस्पेक्ट का एड्रेस है तो यहाँ पे यश के ऑप्शन पे क्लिक करके आप एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इनमें से कुछ भी नहीं है तो सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, और आप अगली डिटेल्स पे चले जाओगे, जिसमें आपको अपना ज़िला बनना होगा, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो बनना होगा, पिन कोड नंबर डालने होंगे आपके आपके उस एरिया के पिन कोड नंबर यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे। हमारे पिन कोड नंबर हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने पिन कोड नंबर मेंशन कर दिए। ऊपर आपको पुलिस स्टेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको ज़रूर सेलेक्ट करना है, ताकि आपके उस एरिया का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से कार्रवाई हो सके, और आपके इजी वे में हो जाएगी ये कार्रवाई। और उसके बाद नीचे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बारे में बोल रहा है, इसको हम अपलोड कर देंगे। ये शायद 5 MB के आसपास ऐसा कुछ होगा, जो 5 MB से ज़्यादा का डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। एविडेंस है वो 5 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा का है तो आप गूगल पे जाके थोड़ा कम करके उसके बाद आप यहाँ पे अपलोड कर सकोगे। हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 5 MB से ज़्यादा है तो आपको गूगल पे जाके रिड्यूस इमेज का उपयोग करके उसको कम करना पड़ेगा, उसकी MB को कंप्रेस करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे अपलोड होगा।
ये अपलोड कर दिया है हमने। उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे इसको फाइनल सबमिट करने के लिए। सेव एंड प्रीव्यू के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे मेरी पर्सनल डिटेल्स है तो मैं ज़्यादा शो नहीं करूँगा, और आपको नीचे की तरफ लेके जाऊँगा पूरा। यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं हम, ये सारी डिटेल्स आ गई जो अभी तक हमने भरी थी, वो सारी डिटेल्स इसमें आ गई है। आप इसी तरीके से कंप्लेन कर सकते हो पूरी। यहाँ पे सारे जो व्हाट्सएप नंबर ना वो सारे ये थे वो इधर आ गए हैं। और नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे आप तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे एग्री का ऑप्शन दिखाई देगा। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करके कंफर्म एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके इस कंप्लेन को फाइनल सबमिट करनी है। और ये कंप्लेन सबमिट होने के बाद में आपके पहले तो एनसीआरपी पोर्टल पे होगी लिस्ट, उसके बाद में आपके संबंधित पुलिस थाना है वहाँ पे ये आ जाएगी। और ये कंप्लेन सबमिट करने के बाद में आपको 1930 पे कॉल करना है, वहाँ पे भी रिपोर्ट करवानी है। और आपको स्टेटस चेक करना है तो 1930 पे कॉल करके आप स्टेटस भी जान सकते हो। आपके जो कंप्लेन नंबर आएंगे एक्नॉलेजमेंट नंबर, वो आप 1930 पे कॉल करके बताओगे उनको, तो वो उन एक्नॉलेजमेंट नंबर का यूज़ करके आपको करंट में आपकी कंप्लेन का क्या स्टेटस है वो चेक कर पाएंगे। और एनसीआरपी से कैसे स्टेटस चेक करते हैं तो इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगा, जहाँ पे आप देख पाओगे कि एनसीआरपी से आप कैसे अपनी कंप्लेन का स्टेटस चेक कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्राप्त करने के लिए